अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बेलारूस में इंतखाबात हुए और आपने देखा किस तरह बड़ी तेज़ी से फुर्ती के साथ अमेरिका के स्पोक्स पर्सन मिलर ने उसी वक्त आकर कह दिया कि जी ये आज़ादी राय के ख़िलाफ़ है, वहाँ पर ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। जबकि उनको बार बार सवाल किए गए, बताया गया, वो खुद चुनने का के तो है नहीं, हर चीज़ वो देख रहे थे। पूरी दुनिया पे हुकूमत है अमेरिका की, तो पाकिस्तान की बारे में जब भी सवाल होता था वो कहते थे कि जी अंदरूनी मामला है, हम इसको देखेंगे, अंदरूनी मामला है। लेकिन बेलारूस के ऊपर कैसे उन्होंने उस धड़क करके हर चीज़ एक्टिव हो गई कि ये इंतखाबात ठीक नहीं हुआ। पाकिस्तान उन्हें नज़र नहीं आया, नज़र उन्हें सब कुछ आता है। और हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, हमें हकीकत में रहना चाहिए कि हमारे हालात कोई नहीं बदलने वाला। कोई इंटरनेशनल पावर, कोई भी मुदाखलत पाकिस्तानियों के हक के लिए नहीं करेगी। उसके खिलाफ जैसे कि हमारी कंपनी को, इन चोर लुटेरों को अमेरिका का पूरा साथ हासिल है। इसी वजह से तो ये सब कुछ हुआ जो 2 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और आज हमारे बहुत मौत पर सहाफ़ी मोहित पीरज़ादा साहब ने, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत बात करते हैं, वो कह रहे हैं जनाब के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स को लिखना चाहिए, अगर 100 के करीब वो आ जाएं, इस चीज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाएं कि पाकिस्तान के इलेक्शन ना माने तो बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। मोहित पीरज़ादा साहब, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप हक सच बोलने वाले चंद सहाफ़ियों में से एक हैं। लेकिन जनाब आप तो खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की मर्जी से ही तो हो रहा है। तो पाकिस्तानियों को ऐसे अजीब होप ना दीजिए। बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी तो हमेशा से आवाज़ उठा रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ बदलना है तो वो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में रहते हुए बदलना है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो सारा एकदम से फोकस जो है एक चीज़ उसके ऊपर ना डालें। आपकी बात लोग सुनते हैं तो लोगों को ये बावर कराइए कि कोई इंटरनेशनल ताकत आपके लिए नहीं आने लगी, स्पेशली अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। उन्हीं की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। खान का मसला क्या था उनके साथ? खान उनकी गुलामी से निकलकर आज़ाद खारजा पॉलिसी रखना चाहता था। पाकिस्तान को जिस तरह इंडिया है उस तरह करना चाहता था कि हम अपने फ़ायदे के सौदे दूसरे मुल्कों से करें, तजारत, हर चीज़। पाकिस्तान अपनी एक अलग शनाख्त बनाए। आखिरकार हमने घास फूस खा खू के तो एटॉमिक पावर बने हैं, उसका कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। इतना भी लूला लंगड़ा नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, ताकत है, लेकिन इन गलीज जर्नैलों की वजह से उनको कंट्रोल किया जा रहा है, पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसके ऊपर आप बात दीजिए। आप और आप जैसे दूसरे जो सहाफ़ी मुल्क से बाहर हैं उन्हें तो कहना चाहिए कि बदलना कुछ नहीं है। अगर कुछ होना होता अब तक कर दिया होता अमेरिका ने। साइफर सारी गेम ही तो उधर से शुरू हुई थी। तो पाकिस्तानियों को मैं ये कहूँगा, जो करना है वो हमने खुद करना है। ये जो साम्राज्य इन्होंने बिठाया हुआ है हमारे ऊपर, इनको हटाना है तो हमने खुद हटाना है। हमारी पीटीआई की जो लीडरशिप है वो तो कॉम्प्रोमाइज है। पहले तो मैं कहते हुए कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता था, अब तो क्लियर है। ये सारे अपने फ़ायदे, अपने कोई वादे वईद कर रहे हैं उनके साथ कि जी हम इस तरह करके टाइम ज़ाया कर देंगे, इस तरह करके इसको होने देंगे। तो ये चीज़ें हमारी, फिर हमें याद रखिएगा, ये चक्कर चल रहा है इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप के अंदर। अब यहाँ तक देख लीजिए, शेर अफजल मरवत, जिसकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं, उसका भी मेन मसला क्या है? लास्ट 2-3 दिनों के अंदर बैरिस्टर गौहर ने मुझे नोटिफिकेशन नहीं था भेजा, मुझे उमर अयूब ने नोटिफिकेशन भेजा था। ये उनके मसले चल रहे हैं और साथ वो कह रहे हैं कि जी वो चाहते हैं कि जी अपोजिशन लीडर बने और मुझे बदनाम किया जा रहा है। ये इनकी सोच है। जिस चीज़ को सीट मिल गई है वो खामोश हो गया। चंद लोग जो अभी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं पीटीआई के, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो सारी इनकी खसलतें देखकर मुझे लग रहा है कि अगर उनको भी सीट मिल गई होती वो भी चुप करके बैठ गए होते। यहाँ इस हद तक दिमाग के अंदर बदगुमानी इन लोगों ने पैदा कर दी और है, हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। जैसे 8 फरवरी के बाद से अब तक इन्होंने काम डाला है बड़ी चालाकी के साथ। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने वीलॉग के अंदर, कौम को बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने नुकसान पहुँचाया। तो पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए, कोई किसी किस्म की मदद नहीं आनी, हमने खुद उठना है, हमने खुद करना है। वो उधर से सिर्फ हैंडल कर रहे हैं, ऐसे करके हिला रहे हैं। उधर वहाँ पर उनको जिस तरह बाजवा को उन्होंने नवाज दिया अपनी कौम को बेचने के ऊपर, इसी तरह जो आने वाले हैं सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। ऊपर वाली सीट पे आता ही वो है जिनको वो सिलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, उनकी भी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। एक साइफर के ऊपर जो लेट जाए उनकी क्या औकात होगी? अब अगले आने वाले चीफ तक का उन्होंने सोचा होगा कि इसके बाद इससे ये काम ले लिया, अगले वाला पहले तैयार होगा कि जी मुझे मौका मिले, मैं इससे ज़्यादा आपका वफादारी दिखाऊंगा, मेरी फैमिली और मुझे इस तरह कोई एक आधा जजीरा ले दे, मुझे 15-16 प्रॉपर्टियाँ ले दें, मेरा ख़ानदान सेट हो जाए। आखिरत का मुसलमानों वाला तो इनके अंदर कोई है ही नहीं है।
हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, हकीकत में आना चाहिए। अगर हमने कुछ बदलना है, अपने नौकरों को हमने खुद लगाम डालनी है। बाहर वालों ने कुछ नहीं करना, बाहर वाले तो एंजॉय कर रहे हैं। जैसे इंडिया, उनका मीडिया आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की ठकोर भी कर रहा है, उन्हें तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं। हर गंद के पीछे हमारी आर्मी है, सीधी बात है ये। अभी हम सबको ये खुलकर कहना चाहिए। खुद सोचिए, अगर आर्मी इनके पीछे ना हो, इन चोरों लुटेरों के पीछे, इन अदारों को कंट्रोल ना कर रही हो, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, फाइज ईसा है, अगर ना हो तो हम चंद दिनों की बात है, हम अपने मुल्क को कैसे संभाल लेंगे। हर चीज़ का बेईमानी, 2 नंबरी, रिश्वतखोरी, हर किस्म के बंदे से छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन इनको सपोर्ट कौन करता है? इनको पाकिस्तान आर्मी, ISI से ऐसे झगड़ा हुआ। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, कुछ नहीं बदलना। अभी आपने देखा होगा, सुन्नी इत्तेहाद का जो लीडर है वो आके टीवी के ऊपर कह रहा है कि जी फलाने के नोटिफिकेशन हुए हैं जीतने के, नून जो राना नून, उसका दोबारा गिनती करवा के उसके नोटिफिकेशन हुए हैं जीतने के, उसको खत्म करके दूसरे नून लीगी को जिता दिया गया। यानी पहली सीटें जो गई हैं वो तो गई हैं, अभी जो बची हुई, जो जीती हुई हैं, उनको वो दोबारा वो हरवा रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्या कर रही है? बस एक आधा ट्वीट कर देंगे, आगे किसी प्रोग्राम के अंदर रोना डोल देंगे कि जी 45 फार्म जो है हमारे पास है, इतने फार्म है। किया क्या उसका? कोई कहीं एक जगह पे इकट्ठे हुए, सिंध वाले निकल आए बाहर। पंजाब में जहाँ पर अक्सरियत है, जहाँ पर 2/3 मेजोरिटी कौम ने दिलवाई है, जिसको कहते हैं बुज़दिल और नकारा कौम, उसने 2/3 मेजोरिटी दिलवाई है। उनका क्या किया? जुल्म का बदला वोट से। वोट तो अगलों ने दे दिया कौम ने, अब उसकी हिफाजत क्या करनी है वो भी कौम करे, और कौम करने के लिए तैयार है। लेकिन आगे कोई लीड करने वाला तो हो। 3-3, 4-4 दिन वो जो गोहर नजर ही नहीं आता। आप 8 फरवरी से लेके आज तक का देख लीजिए, इन्होंने जानबूझ के टाइम दिए, हर चीज इन्होंने जानबूझ के डिले की। आप अगर इसको गौर करें 8 फरवरी से लेके अब तक, आपको अंदाजा हो जाएगा बड़ी चालाकी के साथ इन्होंने नुकसान पहुंचाया खान साहब को अपने फायदों के लिए। अब उसके पीछे इनका क्या क्या चक्कर है, वल्लाहु आलम। गंद तो कर दिया ना कौम के साथ। मैं मायूस वगैरह नहीं हो रहा, ना मायूस करने की कोई कोशिश कर रहा हूँ आपको। जब तक हम हकीकत नहीं जानते, हम उसको फेस नहीं कर सकते, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमारी हकीकत ये है कि हमारी लीडरशिप जो है कंप्रोमाइज है, उसके बारे में हमें शोर मचाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और रही बात जो मोहित पीरजादा साहब कह रहे हैं कि फलानी जगह पे ओवरसीज पाकिस्तानी ये कर दें वो कर दें, ओवरसीज पाकिस्तानी कितना करें जसूर। ओवरसीज वैसे भी अब वो तो सेट हो चुके हैं, वो तो इस दलदल से, दोजख से निकल चुके हैं। सिर्फ मुल्क की मोहब्बत में, कौम के दर्द की वजह से सब कुछ कर रहे हैं ना, वो और कितना कुछ करें। और अगर वो कर भी लेंगे, बदलना फिर भी कुछ नहीं है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बदलना पड़ेगा। अभी तक इतना भाई लोग, बशर्ते ज़िंदगी। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।